सभी द्वारपालों से पूछते हैं, अरे भैया क्या द्वारकाधीश का यही मकान है? तमाम दरबारियों ने कहा ये फटे चिथड़े पहने हुआ है, उन्होंने भगाया। किंतु जब भगवान कन्हैया के कानों में आवाज पड़ी कि एक मेरा मित्र आया है, उसका नाम सुदामा है, तो भगवान देखिए चाह मित्र की ललक इतनी तेज उमड़ी, विचार किया कि आज मेरा मित्र मुझसे रूठ कर जा रहा है, निराशा जो आस लेकर आया था वो निराशा की ओर लेके जा रहा है। भगवान कन्हैया ने क्या किया, मित्र सुदा में बिठाया और जब पास में बिठाया तो कोमल चरणों को सहलाने लगे और रुक्मणी से कहा गंगा जल लाओ, मैं अपने मित्र सुदामा का पैर धुलूंगा। द्वारपालों ने शायद देख दिया होगा और या लाए, किंतु भगवान कन्हैया ने उस गंगा जल को छुआ नहीं, अपने आंसू के जल से धोना चालू कर दिया और कहा ऐ रुक्मणी तुम शायद इस मित्र को समझती नहीं, ये क्या है और जो द्वारकाधीश में बना हूं मात्र इस ब्राह्मण की कृपा है। तो देखिए भगवान कन्हैया ने कहा कि दोस्ती की मिसाल दोस्ती की मिसाल उसने ऐसा अनुराग किया। भगवान कन्हैया ने कहा मेरे मित्र ने मेरे लिए कितना बड़ा त्याग किया है, जो दरिद्रता मुझे मिलनी थी, जो गरीबी मुझे मिलनी थी, बंटवाना था, उस मित्र ने अपने ऊपर पूरा ले लिया। देखिए भगवान कन्हैया ने कहा की मिसाल कि उसने ऐसा अनुराग किया, बचपन का सखा मेरा कि जिसने सब कुछ है त्याग दिया और त्याग धान बन निर्धार। उसकी दीन दशा तो देखो, ऐ रुक्मणी है मेरी प्रिया, जरा उस ब्राह्मण की दीन दशा तो देखिए कि त्यागा धन धाम पान हाय घर बेना और मेरे कारण मेरा मित्र दुख दारुण सुदामा सहे, दुख दारुण सुदामा सहे, केवल मुझको बचाने, अरे दुख दारुण सुदामा सहे मुझको बचाने को, दुख दारुण सुदामा सहे मुझको बचाने को। चुप चुप के चने खाए, चुप चुप के चने उस मेरे मित्र ने मेरे लिए कितना बड़ा त्याग किया। चुप चुप के चले लाए जो साथ जानती हूँ वो चने ऐसे वैसे चने नहीं थे। एक बुढ़िया है
ना जाने कितने दिनों का त्याग किया। चने कुछ बीन कर मुट्ठी भर लाई थी, और जब मुट्ठी भर लाई, शाम हो गया। बुढ़िया ने सोचा अब रात्रि के बेला में कौन भगवान को जगाएगा, पाप लेगा। सुबह जब होगा तो मैं स्नान करूंगी, और स्नान करने के बाद मैं भगवान का भोग लगा कर चने खाऊंगी। रात्रि में चोर आए और उन चने की पोटली को लेके भाग चले, और जब भाग चले तो कहा प्रेताकाल हो चुका है, जैसे आज की होने वाली बेला है। इस प्रकार प्रेताकाल होने वाली है। संदीपन गुरु जो उज्जैन में है, क्षिप्रा नदी के तट पर, वहां सारे जो आश्रमवासी हैं जाग गए। चोरों ने वहां चने की पोटली फेंकी और चल पड़े। गुरु पत्नी माता क्या कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी, और उस चने की पोटली पाई। बोले बेटा कन्हैया, आज मेरे घर में ईंधन नहीं है। अच्छा तो जाता हूँ माँ, अभी तोड़े लाता हूँ। नहीं तू छोटा है, सुदामा को साथ लिए जा। सुदामा को भगवान ने साथ लिया, और गुरु पत्नी ने सुदामा जी के हाथ में वो चने की पोटली दे दी। तो देखिए, अब जब चने की पोटली लाए, और भगवान की ऐसी मर्जी, ऐसी माया कि पानी बरसने लगा, और हल्की हवा जब चल पड़ी, सुदामा ने चना जब खोला तो उन पर देखा, विचार किया। क्या वो चने होरापित थे, चने बातिल। चनों पर किया चिंता, विचार किया कि इन चना को जो खाएगा तो होगा जीवन बड़ा मुश्किल। दुखदार हो जर्जरता, इसलिए मेरे मित्र ने दुखदार सुदामा सहे, दुखदार सुदामा सहे, मित्रता को बचा। चुप चुप के चने खाए, जो साथ खाने को। चुप चुप के चने खाए, अंतिम टुकड़ा सुनिएगा। भगवान कन्हैया ने क्या किया। भैया बड़े दिनों के बाद में आए हो, क्या लाए हो मेरे लिए। कहा कुछ नहीं लाया हूं। कन्हैया को जरा संकेत मिला कि मेरे भैया बगल में कुछ दबाए हैं। बगल से वो चने की जो कनकी है, वो किनकी वाली पोटली को छीन लिया, और भगवान कन्हैया चावने लगे। तो मुट्ठी जब चावल खाया, 2 लोग दे दिया भगवान कन्हैया ने सुदामा को। अब जो 2 लोग मिल गए, रुक्मणी ने तीसरा हाथ जैसे जब देखा भगवान कन्हैया ने उठाया है, तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या जहां एक विप्र रहता था, क्या आप भी वहां रहना चाह रहे हो। कहा देखिए दीदी, आज मुझे रोको ना। अरे छप्पन व्यंजनों
देखिए मेरे लिए कितना बड़ा त्याग किया कि द्वारकाधीश मैं हूँ बना, दया बशीष में ब्राह्मण, क्योंकि परिवार तरसता रहा, घर में ना कुछ खाने अरे दुखदार सुदामा सहे, दुखदार सुदामा सहे, तो केवल मुझको बचाए, दुखदार सुदामा सहे, भगवान की जय, सुदामा जी महाराज की जय, सच्चे दरबार